आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में 11th के लिए और 10th के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे अगर हम 10th की बात करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन या ट्रिग्नोमेट्री का 3 वर्टिसेस दे दिया आपको ट्रायंगल का और बोला गया कि ये आप आइसोसेलेस ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको प्रूव कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा 11th में आगे बढ़ते हुए हम इक्वेशन ऑफ लाइन पता करते हैं, स्लोप पता करते हैं, या लाइन परपेंडिकुलर उसका कैसे ड्रॉ करते हैं, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर लाइन पे डालना हो तो वो कैसे पता करते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं। अभी 2 लाइन के बीच में उनके बीच पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे पता करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन या कोई भी ज्योमेट्रिकल फंक्शंस को हम बनाते हैं जिसमें कि ज्योमेट्री मेरे दिमाग में आता हो या उसका एक डायग्राम रिप्रेजेंट होता हो, अगर हम डायग्राम से करेंगे तब हम उसको बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही ऐसे किया कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा y-y1 ऐसे करके, तो वो बन तो जाएगा, आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा, लेकिन जो आपका बेसिक डेवलपमेंट है उस क्वेश्चंस को करने के लिए वो नहीं बन पाएगा। जिससे आप बुक्स के क्वेश्चंस तो कर लेंगे, लेकिन जब आप थोड़ा बुक से हट के क्वेश्चंस आएगा तो आप उसको मिस कर जाएंगे। इसमें कई चीज़ों को पहले तो जानना जरूरी है। अगर आप लाइन का इक्वेशंस है, पॉइंट से लाइन बनता है, फिर लाइन के बाद 2D में लाइन है, 3D में प्लेन है, तो इन सब को कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं x इक्वल टू एक पॉइंट है, 1 डायमेंशन की बात करें तो ऐसा है, 2 डायमेंशन की बात करें तो ऐसा है, 3 डायमेंशन की बात करें तो कुछ ऐसा, इस तरह से करके आपका आएगा। तो अगर इसकी बात करें, अगर लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म कहें तो ये इस तरह से है, प्लेन की बात करें तो क्या होता है, सिर्फ इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो इसमें आपको इसी हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा ताकि जो है आप डायग्रामेटिकली इन सब चीज़ों को सही कर पाए। तो मैं अभी स्ट्रेट लाइन पे जाऊंगा और इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। इसके पहले भी मैंने बताया है कि मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, इसको ग्रैनुअल लेवल तक पहुंचाइए, जहां पे एजुकेशंस नहीं हैं। शहर के बच्चे या जो भी थोड़े फाइनेंशियल स्ट्रांग बच्चे हैं वो तो कर ही लेते हैं, कहीं ना कहीं से उनको हो ही जाता है, और ये उनके लिए भी अच्छा है। अगर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में या बड़े इंस्टीट्यूट में क्वेश्चंस तो बहुत हाई फाई करते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों का पता नहीं, बेसिक चीज़ वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। वो करते हैं, वहाँ पे करने के बाद वो 6 मंथ के बाद करते हैं, तो उनके लिए भी ये यूज़फुल होगा अगर वो बेसिक से किसी वजह से 11th में कुछ मिस कर गया या कुछ इधर से मिस कर गया, एक अप्रोच भी आपको डिसाइड करने में ये हेल्प करेगा। तो अभी तो मैं पहले बेसिक ही बताऊंगा, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, फिर शॉर्टकट अपना जैसे भी है। तो ये प्रोसेस में अगर आप फॉलो करते हैं तो विद इन 1 ईयर मास्टर आप हो जाएंगे IITG फाउंडेशंस और ये जो भी इंजीनियरिंग के क्लासेस के लिए उसके लिए हो जाएंगे। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ, लाइन के लिए ही आता हूँ। तो पहले स्ट्रेट लाइंस का मैं जब स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, जो कि आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा रहेगा। एक उसमें था डिस्टेंस बिटवीन लाइन। तो जो आपको पता करना है वो क्या है, आपका डिस्टेंस बिटवीन लाइन। डिस्टेंस, सॉरी अभी मैं बिटवीन पॉइंट्स, अभी मैं पॉइंट्स की बात करूंगा, फिर लाइन की बात अलग आएगी, फिर प्लेन की बात अलग आएगी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, तो पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका x1 y1 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका x2 y2। ये आपका कोऑर्डिनेट है। तो मतलब x की जो वैल्यू है वो x1 है और y की वैल्यू y1 है और b क्या है, x2 है और y2 है। तो इसकी बात अगर हम करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या है, x1 और y1। तो अगर हम ये बात करें, ये लेंथ जो है हमारा y1 है और ये लेंथ हमारा क्या है, x1, ठीक है। b का पॉइंट्स क्या है आपका, x2 y2 है। तो मीन्स ये जो है हमारा क्या y2 है
और ये जो हमारा रहेगा ये कितना है x2। यही तो है, इतना ही तो बेसिक है। अगर आपको ये पता है, अब आपको ड्रॉ क्या करना है, पॉइंट्स बिटवीन द लाइंस आपको ड्रॉ करना है। ये लाइन का पॉइंट्स है, यही आपको रिक्वायर्ड है, ये आपको निकालना है। अब यहां पे देखिए ये क्या है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, ये है आपका, ये बन गया, ये A है, ये B है। अभी आपके पास ये x1 y1 है और ये जो पॉइंट है आपको x2 y2 है और ये पॉइंट आपको निकालना है। ये कोई पॉइंट एक हम ले लेते हैं, M ले लीजिए, जो भी मन करे आपका ले लीजिए, और ये एंगल 90। अभी कैसे, अगर आपने रटा है तो सीधा मार दिया, लेकिन ये करना कैसे, इसको सॉल्व करना है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, यहां से यहां तक तो y1 है और यहां से यहां तक y2 है। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारा y1 माइनस y2। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या होगा, सेम उसी तरह से x1 माइनस x2। ये हो गया। अब AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा ट्रिग्नोमेट्री में आ जाइए, राइट एंगल ट्रायंगल से AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, y माइनस y2 का स्क्वायर और प्लस x1 माइनस x2 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका AB का स्क्वायर। AB इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, बुक्स में तो मैंने पढ़ा है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, और आप तो मेरे को ये बता रहे हैं, लेकिन जब आप ऐसे चलेंगे तो आपको कुछ भी पॉइंट्स हो सकता है। अगर आपने ये वैल्यूज तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, ये वैल्यूज भी हमारा पॉजिटिव ही रहना है, तो अगर आपने इसको ऐसा भी लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आएगा एक हाई स्कूल के बच्चे को, वो तब आ पाएगा जब इस तरह से वो एनालिसिस करके जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अभी आपका, ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। क्योंकि ये वीडियो मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे को उन बच्चों के लिए भी देना है जो कि कल उनका एग्ज़ाम है और रिवीजन के लिए उनको हेल्पफुल रहेगा। अभी अब क्या है, फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन आ सकता है बिटवीन 2 पॉइंट्स A इक्वल टू 2, 5 एंड B इक्वल टू 6, 3। तब निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, आपका 2 और 5 है और 6 और 3 है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला से हो जाएगा AB इक्वल टू रूट 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। बस जो भी आता है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका स्लोप। स्लोप की जब हम बात करते हैं तो स्लोप है क्या, पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। स्लोप क्या होता है, जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं और कहते हैं कि ये त्वरना का पहाड़ है, इस पे हम चढ़ नहीं सकते क्योंकि इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे आप फटाक से नहीं चढ़ सकते क्योंकि वो उसका स्लोप ये है। कहीं इस तरह का है, आप इस पे आराम से इस तरह से चढ़ सकते हैं। तो स्लोप क्या है, आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है। स्लोप जो एंगल है वो किधर से किधर एंगल बनाता है, कि स्लोप हमारा सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए हम स्लोप लेते हैं या वाई एक्सिस पे भी है तो उसको भी हम स्लोप बोलेंगे। तो इन सब चीज़ों को जानना पहले जरूरी है, क्योंकि अगर आदमी पहाड़ से उतर रहा है उसके लिए स्लोप कुछ और होगा, जो आदमी ज़मीन से पहाड़ पे चढ़ रहा है उनके लिए स्लोप और होगा। लेकिन जो एक्चुअल स्लोप है उसको अगर डिसाइड करना है तो हम लोग कहाँ से लेते हैं, इन सब चीज़ों को भी जानना आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहले अभी क्या है, सेम वही डायग्राम पे आते हैं हम लोग। एक स्लोप लेते हैं, ये है आपका एक पॉइंट हो गया x2 y2
ये मैंने ले लिया और ये पॉइंट ले लिया x1 y1 और ये है ए बी। ठीक है, तो जो भी लाइन का स्लोप हमारा क्या है, लाइन तो आपका यही है, इतना सा ही लाइन है। और अगर इस लाइन को अगर हम बढ़ाते हैं, ये आपका रिक्वायर्ड लाइन है, और इस लाइन को बढ़ाएंगे तो ऐसा कुछ होगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका स्लोप क्या है? ये वैल्यूज आपको पता है कितना था, ये कितना हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, और ये वैल्यूज कितना हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। पता ही है आपको, इसमें कुछ ये नहीं है जानने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक y1 है और ये पूरा जो है डिस्टेंस आपका क्या था y2, यही तो था। ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा, ये कहीं पे भी एंगल क्या होगा आपका थीटा ही होने वाला है। अगर स्लोप में इस तरह से है तो आपका सारा जगह पे एंगल क्या होने वाला है, थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, अब आपको ये बताना है। tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, b बाय p बाय b, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, p बाय b, p की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1 है, और इसकी वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1। इसी को हम tan थीटा बोलते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, m बोलते हैं। ये आपका हो गया। और ये जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये आपको निकालना है। तो इसमें कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं, अब इनको जानना है। ये तो एक लाइन का हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये फर्स्ट हो गया। कब, जब आपको m स्लोप दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर बी, इसी का दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू tan थीटा x माइनस x1, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट सी, तीसरा पॉइंट क्या होगा आपको निकालना है, ये हो गया तीसरा, m भी है, tan थीटा भी है, और तीसरा क्या है आपका, यही है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आप इन चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। आपने ये किया, उसके बेसिस पे आप ये तीन फार्मूला खुद ही ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चंस कैसे आएगा उसको देखते हैं। अब क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड द इक्वेशन, पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through two, 3 and inclined angle 30 degree of positive x axis। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सीधा नहीं जाना, एक डायग्राम बनाना है। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब एक ऐसा लाइन है जो कि ये एक लाइन है जो कि x एक्सिस के साथ थीटा डिग्री बनाता है। थीटा डिग्री बनाता है किसके साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। अगर ये नेगेटिव x एक्सिस के साथ बनाएगा तो कुछ और हो जाएगा, ये फिर 30 और इधर फिर 150। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। ठीक है, तो अभी क्या है, थीटा दिया है, पासेस थ्रू आपको दिया है 2, 3। कौन से फॉर्मूले में अप्लाई करना है, सीधा tan थीटा इक्वल टू निकाल लीजिए tan 30 डिग्री दैट इज 1/√3। यही आपका tan थीटा है, यही आपका m है, और x1 y1 का पॉइंट आपको पता है,
ये पॉइंट है हमारा, इक्वेशन जो है आप रख दीजिए, इसमें रख दीजिए सीधा, तो आपका क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन दैट इज 3 और m tan 30 डिग्री मतलब 1/√3 x माइनस फिर x1 कितना है 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। तो ये फर्स्ट हो गया। फिर इसी क्वेश्चंस को दूसरे तरह से ये कैसे पूछ सकता है इस पे आते हैं। और ये क्या होगा दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is passes through origin and passes through the origin 2 3 and 5 3। अब ये क्वेश्चन है, इसको भी आप निकाल सकते हैं। ये इतना ही दे दिया, passes through the origin and 2 3। तो एक पॉइंट आपका 0 0 है, दूसरा पॉइंट आपका क्या है 2 3 है। x1 और y1 की वैल्यूज आपको पता है, x2 y2 की वैल्यूज पता है, आप यहां से निकाल सकते हैं। कहां से आप निकालेंगे, तो ये फार्मूला किस पे फिट हो जाएगा आपका, इस पे आ जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं। ऐसे भी जब आप डायग्राम बनाएंगे तो ये होगा, ये पॉइंट्स आपका क्या होगा 0 0 होगा, ये पॉइंट्स आपका क्या है 2 3 है, और आपका पहला m क्या है, हमको थीटा को फाइंड आउट करना है। थीटा है या m है tan थीटा है या y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x, यही तो आपको पता करना है। तो इन दोनों से बहुत आराम से मिल जाएगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 से इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगा 3/2 आएगा। 3/2 जो tan थीटा या स्लोप की वैल्यूज होगी वो आपकी क्या है पॉजिटिव x डायरेक्शंस के साथ है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें से निकालना है। तो ये मेरे ख्याल से इजी हो गया। अब एक क्वेश्चंस और आ सकता है, इसी में थोड़ा सा मैं थोड़ा ट्रिकी करता हूं इसको। अभी हम लोग किस पे पढ़ रहे थे, स्लोप की बात कर रहे थे। स्लोप में जब हम चलते हैं तो क्या है हमारा tan थीटा ही आता है। अब दो एंगल के, अगर दो स्लोप के बारे में अगर हमको पता करना है तो भी हमको कहाँ पे आना है tan करना है, और दो स्लोप का अगर हमको डिफरेंसेस या एंगल निकालना है तो भी क्या होगा tan थीटा के एंगल के डिफरेंस का हम पता करते हैं। तो अभी क्या है, एक क्वेश्चन है स्लोप बिटवीन टू लाइंस। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्लोप बिटवीन टू लाइंस। ये क्या है, एक एंगल, एक लाइन है जो कि हमारा इसका स्लोप हमारा क्या है m1 है, और एक और लाइन है जिसका स्लोप हमारा क्या है m2 है। अब मैं आपसे पूछूंगा ये वाला m2 होगा या ये वाला m2 होगा। ये वाला m2 नहीं होगा क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो निगेटिव के लिए है, तो स्लोप हमारा क्या हो गया m2 हो गया। अब इन लाइन के बीच का डिफरेंसेस हमको निकालना है, ठीक है, तो अभी निकाल लीजिए आप जो भी है। तो ये क्या है हमारा, दैट इज m1, दैट इज क्या है हमारा tan थीटा है, और इसको क्या हम लिख सकते, या tan a ले लीजिए दैट इज बेटर, और इसको हम ले लेते हैं tan b। ये आपका है। अभी मैं इसमें डिटेल नहीं जा पाऊंगा क्योंकि थोड़ा समय कम है, नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अपलोड करता हूँ। तो ये हो गया। तो आपको क्या करना है, एंगल बिटवीन अगर टू लाइंस की बात अगर हमको करना है, निकालना है, तो फॉर्मूला लगाना है आपको tan a माइनस b। ये एंगल अगर a है, ये एंगल हमारा b है, तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा a माइनस b होगा। तो tan a माइनस b का निकालेंगे तो tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये हमारा क्या है स्लोप ऑफ लाइन है। तो tan a की वैल्यूज आपकी कितनी है m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आपका वैल्यूज आ गया tan a माइनस b का।
अब ये पॉजिटिव मैंने क्यों रखा है, ये मेरे को कमेंट करके आप लोग बताइए। हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा है तो मेरे को बताइए कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो tan a माइनस बी पे हम लोग आते हैं। अब यहाँ पे दो तीन चीजों की बात आएगी। अगर दो लाइन के बीच में अगर डिफरेंसेस हमारा 0 डिग्री का है, 180 डिग्री का है, या एक दूसरे को लाइन जो है वो 0 डिग्री मतलब उनके बीच में डिफरेंस ही नहीं है। जैसे एक लाइन है, एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, ये एंगल भी थीटा बनाता हो और ये एंगल भी थीटा बनाता हो, तो ये लाइन क्या है? ये लाइन की बात अगर करेंगे तो ये लाइन हमारा क्या है? पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो इनके बीच में जो स्लोप होगा, मतलब ये इनका जो एंगल का डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन एंगल, वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि दो लाइन क्या है? पैरेलल है। अगर ये 30 डिग्री बना रहा है तो ये भी 30 डिग्री बना रहा है, मीन्स डिफरेंसेस जो होंगे इनके क्या होंगे? 0 होंगे। तो अगर लाइन, इफ लाइन पैरेलल, देन आपका क्या हो जाएगा? इनकी जो वैल्यूज है वो 0 हो जाएगी, और इस कंडीशंस में आपका निकाल लीजिए, ये 0 हो जाएगा और m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2। तो ये आपका आ गया। अगर दो लाइन आपका पैरेलल है तो कंडीशंस क्या हो जाएगा? m1 इक्वल टू m2। दैट्स मीन्स आपका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप आपका बराबर होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशंस, ये तो ये हुआ। अब दूसरा कंडीशंस क्या बोल रहा है कि एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये क्या कर रहा है? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बना रहा है। ये इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप हमारा क्या है? m2 है। ठीक है, m2 है। तो 90 डिग्री बना रहा है और आपको tan थीटा की वैल्यू, ये लाइन A है और ये लाइन B। लाइन A का स्लोप m1 है और लाइन B का स्लोप क्या है आपका? स्लोप ऑफ लाइन A that is m1 और स्लोप ऑफ लाइन B that is m2। ये आपका है। अब क्या बोल रहा है? ये दोनों लाइन जो है आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज बना रहा है। तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है? tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके अनडिफाइंड होती है, इंफिनिटी होती है, और ये हमारा क्या है? 1/0 के फॉर्म में आता है। तो ऊपर वाले की वैल्यूज चाहे कुछ भी हो, ठीक है, अगर नीचे वाले की वैल्यूज, ठीक है, मीन्स अभी आपका फॉर्मूला क्या था? m1 माइनस 1 2 और 1 प्लस m1 इंटू m2, यही आपका था, यही तो था, यही तो आपने पढ़ा था। अब अगर इनकी वैल्यूज अगर 0 हो जाए तो ये पूरे की वैल्यूज क्या हो जाएगी? इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, मीन्स परपेंडिकुलर तभी हो सकता है जब इनकी वैल्यू 0 हो, मतलब किसकी? 1 प्लस m1 इंटू m2 की। तो जब हम ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 0 और m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो ये हो गया। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस के लिए आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो ये चीज आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब यहां से किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं? यहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो स्लोप के बन सकते हैं वो इस तरह के होंगे। पहला क्वेश्चन, एक छोटा बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x where slope of line A is
x/5 and slope of line b equal to 10/x and line a and b are पैरेलल। ये क्वेश्चन आ गया। अभी क्या है, दो लाइन का स्लोप दिया है और उनका कंडीशंस आपको दे दिया है। तो क्या है, सिंपल सी बात है। तो पहला क्या है, आपका स्लोप ऑफ लाइन कितना है, x/5 है। दूसरे का स्लोप आपका कितना है, 10/x है। तो अब ये आपस में कैसा है, किस किस कंडीशंस में है, तो ये दोनों लाइंस क्या है, आपका पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए कंडीशंस क्या है, m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी क्वेश्चंस को इसे ट्विस्ट करके आपको क्या कर सकता है, परपेंडिकुलर दे सकता है, 2 हो गया। तीसरा क्या कर सकता है, ये 2 पॉइंट्स दे दिया और बोला कि ये दो लाइन आपस में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। पैरेलल की जगह पे अगर आपको बोल दिया कि ए एंड बी इज 30 डिग्री, तब आप क्या करेंगे, तब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tan थीटा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2, फिर 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। फिर tan 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे 1/√3 और फिर x/5 माइनस 10/x और फिर 1 प्लस x/5 और 10/x और इसको आप सॉल्व करेंगे। तो इसी क्वेश्चंस को आपको इस तरह से दे सकते हैं। लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो आपको सबसे पहले है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर पैरेलल लाइन कह रहा है तो आप ऐसे एक डायग्राम बना लेंगे और इसका जो है स्लोप करेंगे x/5 और एक करेंगे 10/। अगर फिर दूसरी की बात अगर हम करेंगे तो स्लोप की बात है, तो इस तरह से आप जो है इसको बनाते रहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप इनको जो है ये करते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर करना है तो नेक्स्ट अगर करना है तो फिर हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हो सकता है, ये तो आपका दो एंगल के बीच में हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में डालता हूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is parallel to x plus 2y equal to 5 and passes through origin। अब एक ऐसे लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है जो लाइन इस पॉइंट के पैरेलल है और ओरिजिन से पास होता है। तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए कि एक डायग्राम बनना चाहिए। तो डायग्राम में आपका क्या होगा, ये एक लाइन ले लिया, ये लाइन हमारा क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू क्या है, 5 है। तो अब इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, तो स्लोप निकालने के लिए और हमारे पास क्या फॉर्मूला है, स्लोप क्या होता है आपका y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और tan थीटा का वैल्यूज निकालते हैं और एक m होता है। यही तो है हमारा स्लोप निकालने का, ऐसे ही तो निकाल सकते हैं। तो tan थीटा की अगर हम बात करते हैं तो tan थीटा इज नथिंग दैट इज dy/dx। एक आपको ये भी थोड़ा सा अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा रहेगा तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो 1x का 1 हो जाएगा 2 इंटू dy/dx और ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका 0 हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, अभी आपने नहीं पढ़ा है और इसको याद नहीं कर पाए हैं तो आपको सिंपल सा क्या रखना है याद, आप रखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y।
ये तो आप रख सकते हैं यार, अगर आपने नहीं पढ़ा है। हालांकि 11th में बच्चे तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन हाई स्कूल के बच्चे इन चीज़ों को अभी dy/dx की उनको पता नहीं रहती है। तो ये आप याद रखेंगे, मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y, ये हो गया। अब हम वापस से क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू x + 2y = 5 एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब एक ऐसे लाइन का इक्वेशंस निकालना है जो कि इस लाइन के क्या है, आपके पैरेलल है, मतलब ऐसा है, सॉरी ये लाइन ऐसा है और वो जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। मतलब फाइंड आउट किसका निकालना है आपको इक्वेशन, इसका इक्वेशंस निकालना है लाइन का, जो कि किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से हो रहा है, और जो किसका है, पैरेलल है। पैरेलल की बात जैसे ही करेगा तो मीन्स स्लोप ऑफ लाइन दिस और स्लोप ऑफ लाइन दिस, ये हमारा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगर इसका स्लोप हमारा m2 है और इसका स्लोप अगर हमारा m1 है तो क्या हो जाएगा, m1 = m2। तो इस लाइन का इक्वेशन, इसका स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये कितना हो गया, स्लोप हमारा क्या निकल गया, -1/2 1, और ये क्या है, 2 है, -1/2। तो ये हमारा क्या है, स्लोप निकल गया। अब लाइन का स्लोप आपको पता है और लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट किससे है, 0 0 से है, दैट इज ओरिजिन से है। तो आपका क्या फार्मूला बन जाएगा, बना दीजिए सीधा, y - y1 = mx - x1। यही तो लगाना है, y - y1 और m की वैल्यू क्या होगी, -1/2 और x - 0। ये आप सॉल्व करके बना देंगे, यही आपका हो जाएगा, मीन्स 2y - x और x + 2y = 0। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका भी कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y अगर आपका सेम आ रहा है, तब आपको ये होगा कि लाइन भाई पैरेलल है। अच्छा, अब इसमें दो चीज हो सकता है, एक लाइन ये भी पैरेलल हो सकता है, एक लाइन ये भी पैरेलल हो सकता है, और लाइन ये होगा या ये होगा आपको बताना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो भी लाइन होगा वो ओरिजिन से पास होगा। तो जैसे ही ओरिजिन से पास होगा तो इसका जो वैल्यूज है वो आपको मिलने वाला नहीं है कांस्टेंट फंक्शंस में, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं इसी क्वेश्चंस पे। इस क्वेश्चंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट हो जाते हैं। एक और है क्वेश्चंस ऐसा ही रहेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज, अब आ गया परपेंडिकुलर टू द लाइन x + y और = 10, ठीक है, या x + 4y =